Hello, welcome to Matrix Digilearn. I am Devrata, your Geography faculty. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी में आपका क्या-क्या सिलेबस है और उसको किस तरीके से पढ़ाई करेंगे और पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से रहने वाला है। ये सारा का सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी प्रिपरेशन में क्या-क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जानते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि हर जो चैप्टर्स है उसमें उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो दो हिस्से में बटा हुआ है। पहला वाला जो हिस्सा है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो है इंडियन ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की अब जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसकी अगर बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका आता है origin of the universe, the solar system, motion of earth, longitude and latitude, internal structure of earth, types of landforms और atmosphere and its composition। उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस और लोकल विंड्स एंड साइक्लोन जिस जो कि ज्यादा वेटेज रखता है अभी एग्जामिनेशन में। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है साइक्लोन, क्योंकि हर साल अभी साइक्लोन जो है बार बार आता रहता है, इसलिए साइक्लोन चैप्टर से काफी सारा जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगर बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की तो टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आता रहता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म जो है इटसेल्फ है वेरी बिग चैप्टर, लेकिन हम लोग इसको प्रिसाइज करके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो इसमें डाले हैं। और बाकी जो रहा बाकी सब चीजों से भी क्वेश्चन आता है जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया आपका और कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस हो गए और फिर मोशंस ऑफ अर्थ, इस सब चीजों से क्वेश्चन आता है। हाँ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पहले की तरह इसमें ज्यादा वेटेज नहीं है। फिर चलते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। अगर इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले तो इंडिया का जो सिचुएशन है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सारा का सारा चीज पूछा जाता है। उसका जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका कोस्टल लाइन हो गया या बॉर्डर लाइन हो गया, ये सारे के सारे चीज इंडिया से पूछा जाता है। क्योंकि काफी काफी बार क्या होता है कि इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है डिस्प्यूटेड होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वो काफी डिस्प्यूटेड साइड है, तो वो काफी बार न्यूज में रहता है, इसलिए उस साइड से ज्यादा क्वेश्चन आता रहता है। तो अबाउट इंडिया में सबसे पहले तो आपको बॉर्डर लाइन और बाकी ज्यादा जो चीजें हैं जैसे कि कोस्टल लाइन हो गया या कुछ स्टेट्स जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, ये सारा का सारा चीज जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जो पूछा जाता है माउंटेन एंड पासेस, आप सभी को पता है कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया या जम्मू कश्मीर स्टेट हो गया, इस सब स्टेट में क्या है कि बहुत सारे माउंटेन्स है और पासेस है। इसके ऊपर हर एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हिमालयाज की। हिमालयाज तो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हिमालयाज का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम में आता है। क्योंकि पूरा हिमालयाज पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा हिमालयाज कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। हिमालयाज के कुछ चीजें हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछ सकता है, और इसी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जब हम आपको हिमालयाज चैप्टर पढ़ाएंगे। फिर आता है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में काफी सारा क्वेश्चन आता रहता है, क्योंकि हमारे जो सबसे सेक्रेड रिवर है इंडिया में गंगा रिवर, उसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद बाकी जो रिवर्स है उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कुछ जो रिवर्स है वो उनको जो वाटर को लेके डिस्प्यूटेड रहता है। उसके बाद रहता है रॉक्स सॉइल्स क्लाइमेट। क्लाइमेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में, इसलिए क्लाइमेट से भी कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। क्रॉप्स में भी कुछ क्वेश्चन, लेकिन क्रॉप्स में एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्लाइमेट से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद हो गया लेक्स हो गया और नेशनल पार्क्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। फिर चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आपको पता है कि इंडिया में कितने सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और कौन से जो नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अभी खुला है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स, जो कि इंडिया का जो है सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये था इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें कि आपको डिटेल्स में ये सारे के सारे जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन आपको पूछता रहता है।
तो बात करेंगे अभी स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब आप पढ़ाई कर लिए लेकिन सही स्ट्रैटेजी मेंटेन नहीं किए तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि आप जो पढ़ाई किए थे वो भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। जिस तरीके से आप, जो ज्योग्राफी इटसेल्फ है वेरी बिग सिलेबस, बट आप इतना बड़े सिलेबस होते हुए भी आप उसको काफी शॉर्ट टाइम में रिवाइज करके, याद करके एग्जाम में अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अगर इंडियन जितने सारे जो नॉर्मल एग्जामिनेशन है एक्सेप्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें क्या होता है कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा आता है। लेकिन आप अगर कोई स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपका थोड़ा ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है उससे। तो आप उसी के हिसाब से देखना है कि आप कौन सा एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी की बात करूं तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर चेक करना है कि रिसेंटली न्यूज़पेपर में कौन सा चीज है। करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, और उसी के साथ जो रिसेंटली जो ज्योग्राफी का जो भी टर्म रिलेटेड हो रहा है या जो भी चीजें रिलेट हो रहा है उसी को लेके पढ़ना है। अगर ऐसा आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि ज्योग्राफी आपका सिलेबस काफी कम टाइम में भी आप कवर कर पाएंगे, और आप जो एग्जामिनेशन में आपका जो भी पढ़े हैं उसका क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह है, आप अगर चाहते हैं कि ज्योग्राफी को पूरी तरीके से याद रखें तो आप क्या कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए। मतलब जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, इस तरीके से आप पढ़िए जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर वो है, उसके अंदर वो है, उसके अंदर वो है, जिसके अंदर जो भी है ये सारा का सारा चीज उसी के अंदर आ जाएगा। तो ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये सारा का सारा चीज जो है याद रह जाएगा। यही था स्ट्रैटेजी आपका पढ़ाई करने के। और जो एग्जामिनेशन टाइम में करंट अफेयर के साथ ज्योग्राफी को रिवाइज कीजिए, ताकि आपका जो भी पढ़े हैं वो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।